हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। सो भालू पी का ब्लॉग देखा मैंने, और भाई गुटका भाई हमने मान लिया कि आपके रेस्टोरेंट का खाना जो है अति 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 उत्तम रहता है, खूब स्वादिष्ट रहता है। मीरा रोड का नंबर 1 रेस्टोरेंट आपका, ठीक है। ये बार बार सबको दिखाकर वैलिडेशन लेना बंद कर दो कि फ्रेंड हैदराबाद से आया है, दिल्ली से आया है, हर जगह से लोग आते हैं। और लोग इतने दूर दूर दराज से आते हैं और ये लोग ना कब थमा देते हैं। अब ना ये इनकी नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो ये सूट देंगी ना कि भाई फ्रेंड्स आप लोग बताना कि मैं कैसे सूट दूँ, मतलब 2-2 सूट दूँ कि 25 सूट दूँ कि 50 सूट दूँ। मुझे कमेंट सेक्शन देखकर लड़कियों पे दया आ रही है सच में। मैं यही तो हमेशा समझाती हूँ, ये जो मैनिपुलेट करती है ना कि फ्रेंड्स दूसरों से जो है कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि आप जो है मुझे सवाल मत करो। अगर मैं 35 लाख रुपए कुछ किए बिना ही कमा रही हूँ और मैं हमेशा रोना गाती रहती हूँ कि मुझे तो इंस्टाग्राम का काम करना है, मुझे तो ये काम करना है, तो आप मुझे कोसो मत, आप खाली सुनते रहो। इसका ये कहना रहता है। देखा ना कमेंट सेक्शन में, देखो ऐसा कटोरे ले लेकर सब लोग मांग रहे हैं। सॉरी टू से बट यही रियलिटी है। सोचो 1000 का सूट भी नहीं लोग अफोर्ड कर सकते। सब लोग बोल रहे हैं कि आपका पहना हुआ दे दो, मुझे देना, मेरा ये है वो है। वही तो बात है, लोअर मिडिल क्लास ऑडियंस है, मैं हमेशा कहती हूँ। और जब इन लोगों को गालियाँ पड़ने लगती है ना, खूब गालियाँ पड़ने लगती है, जब कंटेंट नहीं होता तो ये ले आएगी। मतलब 1 लाख रुपए का बजट है, वैसे तो भाई इतनी झूठ ये बोलती है 1 लाख रुपए, महीने के 35 कमाती है, लेकिन बजट खाली 1 लाख रुपए का है। भाई तुम अगर इतना कमाती हो तो वो समूह लग्न करवा दो ना। हाँ, हमारे इधर तो क्या होता है कि जैसे मेरे पिताजी है और 3-4 लोग हैं और सूरत के 3-4 लोग हैं, ऐसे 5-6 जने मिलकर ना समूह शादी कराते। जिसको पता होगा कि जो गरीब होते हैं, जिनके पिता शादी अफोर्ड नहीं कर पाए, या तो कोई अनाथ बच्ची है, तो उनका पूरा करियावर हो गया, उनको कुछ थोड़ा बहुत इतना तो बड़ा बड़ा गोल्ड का सामान नहीं देता, झूठ नहीं बोलूँगी, पायल, फिर ये अपना बिछिया, फिर जो छोटी छोटी ईयरिंग आती है ना गोल्ड की, जो कम पैसे में जो बन जाती है 20,000 तक, तो वो वाली सब हो गई। फिर A to Z सामान जो फर्नीचर रहता है, इतना महंगा नहीं रहता लेकिन होता है। और खाना पीना A to Z सब लोग जो है मिलकर करते हैं। उसमें गांव में भी कोई अगर अमीर इंसान है जो कि अफोर्ड कर सकता है, वो भी अपना जो है भाई थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देता है। तो ऐसे सब मिलकर जो है समूह लग्न करते हैं। तो भाई तुम तो इतना कमा रही, तुम समूह लग्न करवा दो गरीब लड़कियों का। हाँ, तो वो उसकी तो बहुत दुआ लगेगी, जो बोले ना दुआ लगेगी दुआ लगेगी, तो ऐसा कर लो तुम। और कमेंट सेक्शन में सेम सब लोग बोल रहे कि एक गरीब बेटी की धूमधाम से करो। एक की क्या भाई, समूह शादी करवा दो 8-10 लड़कियों की धूमधाम से भी नहीं, मतलब नॉर्मली ही करा दो। इतना ही तुम्हारे पास तुम्हारा दिल है दान धर्म करने का। दरअसल ये प्रेग्नेंट है ना, इसीलिए ये कर रही है। इसको बताया होगा उसकी माँ ने, सबने, कि भाई खुशी के मारे दे दो सब लोगों को ऐसा ऐसा। दूसरा की जो गालियाँ पड़ रही है वो भी सब लोग भूल जाए, ठीक है। तो इस वजह से भालू अप्पी जो है अपने कमेंट सेक्शन में भी अब जो है लोग तक इसको क्रिटिसाइज ना करें। ये अपना मन बोलते हैं ना कि मैं डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ, मैं स्ट्रेस ना लूँ, तो ये एक ही तरीका है। अब देखना सारे जितने भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, उनके सारे कमेंट आपको दिखेंगे नहीं। सब लोग कटोरा लेकर जो खड़े हैं वही दिखेंगे, हमें दे दो, हमें दे दो भालू अप्पी, हमें दे दो। वैसे मैं उनकी सिचुएशन पे नहीं हंस रही हूँ, लेकिन मैं हंस रही हूँ कि जो आलसी होते हैं ना उन पे। आज के टाइम पे कोई अगर दिहाड़ी पे भी जाता है ना, हमारे गुजरात में खेत है, तो हम लोगों ने सिंग करा था, मतलब सिंग का सीज़न है ना, जो मूंगफली रहता है उसको गुजराती में सिंग, तो वो सिंग का हम लोगों ने करा था। तो एक लोगों की कितनी दिहाड़ी पता है, 650 रुपये। जो मजदूर भी खेत पे आते हैं ना, तो कुछ नहीं बचा, सारा ये बियारण, फिर ये पानी, फिर ये जो आते हैं जो काम करने के लिए, वो सब कुछ नहीं बचता भाई, खाली ले देकर मूंगफली बची, उसका तेल निकलेगा अभी। तो यही है भाई, इतनी ज़्यादा दिहाड़ी आजकल की जो इंसान काम करता है वो तो गरीब नहीं है मेरे हिसाब से, और जिसको करना है वो तो कैसा भी काम कर लेगा। कैसा भी इन द सेंस वो अपनी ढूंढ ही लेगा मेहनत करके काम, ठीक है। मेहनत करते हैं लोग वही पाते हैं ना, पर वो मेहनत भी तो कर रहे हैं जितना भी पैसा है। तो मैं मस्ती में बोल दिया कितनी दिहाड़ी है, लेकिन वो लोग मेहनत भी करते पूरा दिन धूप में ना। अब ये भालू अप्पी की जितनी भी, भालू अप्पी से जो सीख लेती हो लड़कियों से, आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई जिनके पास सूट नहीं है वो गरीब है। भाई कोई गरीब नहीं है आज के ज़माने पे। अगर जो इंसान काम करता है ना, अच्छा खासा मिलता ही है पैसा। अब कोई इंसान अगर नॉर्मल नौकरी कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर नॉर्मल, मतलब तुमने नॉर्मल डिग्री है तुम्हारे पास, तो तुम कमाओगे 25-30 हज़ार। और जो इंसान सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब करता है मुंबई में, वो भी कमाता है 25-30 हज़ार। हाँ, तो सेम ही हुआ ना, बस काम करने की इंसान को लगन होनी चाहिए।
फैक्ट्रीज है, बहुत सारी फैक्ट्रीज में भी काम करते हैं। अब जो इंसान करता ही नहीं, जिसको घर पे ही रहना है और फिर रोना गाना है कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, वो वाली गरीबी मुझे समझ नहीं आती। चलो किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ गई, पैसा नहीं, तो फंड वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, उसके मैं अगेंस्ट नहीं हूँ कि ठीक है भाई, वो इतना पैसा तो अगर किसी के पास नहीं है तो मदद कर सकते हैं। बट इस मामले में कि हमारे पास कुछ नहीं, त्योहार में, अरे भाई कमाओ फिर, है ना। गरीब पे दया खानी चाहिए, लेकिन वो गरीब क्यों है ये भी तो जानना, उसको काम ही नहीं करना है। मुंबई में ना ये जो रेलवे ट्रैक्स रहता है ना, वहाँ पे लोग झोपड़े बांध बांध कर रहते हैं। मतलब उनको घर भी देना अगर महाड़ा वाले, तो वो लोग बेच के वहीं आएंगे गंदगी करने और उनको वहीं रहना है। तो सेम वही है भाई, उनको कितना भी पैसा मिले फिर वो उड़ा देंगे कैसे भी कहीं ना कहीं। तो सेम यही रहता है, जिनको कमाना नहीं वो गरीबी होता है। तो हर वक्त गरीबों पे दया नहीं खानी चाहिए। आपका जो टैक्स आप पे कर रहे हो, उन्हीं का उनको राशन मिलता है, उन्हीं का उनको सब मिलता है। अब सस्ती टिकट्स मिल जाती है ट्रेन में वगैरह में, तो इतना भी नहीं। ठीक है, कभी किसी को ज़रूरत पड़े, मेडिकल इमरजेंसी है, तो समझ आता है कि चलो हम इंसानियत के नाते हेल्प कर देते हैं। वैसे नहीं खानी चाहिए। एंड आई नो मैं इनसेंसिटिव टाइप साउंड कर रही होगी अभी, बट रियलिटी यही है। और अभी भी मैं कह रही हूँ, मैं इस बात के अगेंस्ट नहीं हूँ कि किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो वो लोग फंड रेज करते हैं, वो सब ठीक है। बट ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि हमें ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, तो भाई क्यों व्लॉग देखने में लगे हो, कमाओ फिर। मतलब एक तरीके से तो मुझे उन लोगों पे दया आ रही थी, लेकिन दूसरी साइड हंसी भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि डिजिटल भिखारी है सब के सब, हमें भी देना, हमें भी देना, हमें ये नहीं है। अरे भाई हद है भाई, हाथ पैर सलामत है फिर भी भीख मांगनी इन लोगों को। हाँ जाने दो इन लोगों। हाँ भालोपी की बात करते हैं। भालोपी जो है जहाँ पे भी जाती है अपनी निशानी ज़रूर छोड़ के जाती है। पूरे घर का कबाड़ा बना दिया, मतलब इतना कबाड़ बैकग्राउंड में जो उनका टीवी यूनिट है ना, उसके ऑपोजिट जो दीवार है ना, वहाँ पे सब कुछ रखा हुआ, पूरा कबाड़ा बना दिया भाई। ये जहाँ पे भी जाएगी कबाड़ ही बना देगी। अगर अपने ससुराल भी जाती है ना, तो समेटना ना पड़े ना पूरा, तो वो सबको दे देती कि ये कपड़े अम्मा डिस्ट्रीब्यूट कर देना ताकि इसको फोल्ड ना कर पड़े। इतनी आलसी है भाई ये। और तो और ये रिनोवेशन भी क्यों कराती है, ताकि इसको ना घर की साफ सफाई ना करनी पड़े। साफ सफाई तो होती नहीं, डीप क्लीनिंग होती नहीं इससे, तो और 6 महीने में ये करा देती है, डीप क्लीनिंग के नाम पे रिनोवेशन ही करा देती है ताकि ना इसको घर की सफाई भी ना करनी पड़े और टैक्स भी बच जाए। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता है हम प्रेग्नेंट टू है, तो अब बताओ एक प्रेग्नेंट महिला कैसे ये सब कर सकती है फ्रेंड्सू। और हम तो छोटू से हैं, हमसे तो वैसे भी नहीं हो पाता। और आपको तो पता ही है, भाभी ने भी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे रिनोवेशन कराया था, तो हम भी कर रहे हैं ताकि हमारा भी जो है बाबू बेबी जो भी हो वो पूरे घर में दौड़ पाए। हम नहीं बाबू को जो है खाली झोले में बिठाएंगे और जो है गोदी में उठाकर घूमेंगे, हम तो तुरंत बोलेंगे कि जाओ दौड़ो बेटा जाओ, मेरी को जो है कंपटीशन देना, मिल्खा सिंह से भी आगे दौड़ के निकल जाओ बेटा, हमारे बच्चे को आगे बढ़ाओ, हम मम्मी से दुआ मंगवाएंगे। हाँ हाँ सालू के बेटे के जाओ आगे बढ़ाओ, खूब आगे लेके जाओ, खूब आगे लेके जाओ तो इसीलिए फ्रेंड्स हम घर का रिनोवेशन करा रहे हैं। अब इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? हम मम्मी से बोल के बस दुआ दिला देंगे, जाओ हम आप लोगों से बात नहीं करेंगे, लेकिन बुरा मत मानना वरना हमारी दुकान बंद हो जाएगी। फ्रेंड्सो भाई भाभी की तरह हम तो यही मजाक कर रहे थे, कैसा लगा हमारा मजाक? अरे फ्रेंड्सो हमारा दुपट्टा खसक रहा है, हम अपनी टामी को जो है छुपा देते हैं। अब 2 महीने में तो एकदम 9 महीने वाला पेट निकलता है जो आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्सो। हम तो चाहते हैं कि आप जो स्पेक्यूलेट करो कि हम प्रेग्नेंट टू है, जबकि हमारा तो नॉर्मली भी जो है इससे बड़ा पेट है। फिर भी फ्रेंड्सो हम चाहते हैं आप स्पेक्यूलेट करो कि हम प्रेग्नेंट टू है। 2 महीने में आपको तो पता ही होगा 8वां अजूबा होगा उसका पेट निकलता है, तो हम इस दुनिया के 8वें अजूबे हैं फ्रेंड्सो। इसलिए हमारा जो है 2 ही महीने में पेट निकल गया है प्रेग्नेंट टू वाला, तो आपको पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए हम जो है तकिए से दुपट्टे से अपने पेट को ढक के रखते हैं। वैसे तो हमारा 0 फिगर था, आपको पता ही होगा, तो 0 फिगर था तो पता नहीं चल रहा था। अब हम थोड़े मोटू से हो गए हैं तो पेटू भी निकल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा, इसलिए हम अपने पेटू को छुपाते रहते हैं। आप अब स्पेकुलेट करो कि भालोपी प्रेग्नेंट है। ओके फ्रेंड्स टाटू, भूख लग गई है, आपको तो पता ही है ऐसा जब होता है तब भूख लगती है, तो हम खा कर आते हैं, अम्मी को कुछ ऑर्डर दे देंगे वापस से। ओके टाटू। अच्छा पूरी दुनिया को चूना लगाने के बाद कि फ्रेंड्स मैं ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ, पापा अर्थ का ये घाव का शैम्पू है जिसको मैंने यूज़ करके मेरा हेयर फॉल रुक गया है। अभी लेटेस्ट वो जो वनवासी हेयर ऑयल, मैं ही पहली थी जिसने ये बोला था कि हाँ मेरे पास एक और लड़का था उसने भी बोला था, बट सबसे पहले तो मैंने ही बोला। मुझे पता चल जाता है भाई कि जिस चीज़ को और प्रमोट किया जाता है वैसे वाले प्रोडक्ट में कुछ तो लोचा लापसी होता ही है, तो लोचा लापसी था ही।
ठीक है। अच्छा, अगर ये लोग खुद प्रमोट कर रहे थे ये बोल बोल कर कि ये बहुत अच्छा तेल है, 2000 का बोतल, ठीक है, कि देखो हम भी यूज़ करते हैं। मैडम ने तो चंपी करके दिखाई थी, हालांकि मैडम खुद जो है लॉरियल का वो यूज़ करती है, लेकिन खुद ने चंपी करके दिखाई थी। भालू अप्पी ने एक बार थाने में प्रमोट किया था, दूसरी बात वो मैसूर गई थी पूरी जो है पलटन को लेकर कि फ्रेंड्स इसमें तो जड़ी बूटियाँ डली हुई है, ये तेल तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा तेल हो ही नहीं सकता है। उस टाइम पे भी मैंने बोला ना डरमेट को विजिट करो भाई, हैं। और दूसरा कि भाई एक जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है। तीसरा स्ट्रेस, आपके दिमाग में जितना ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा उतना आपका हेयर फॉल होगा और हेयर भी जो है सफ़ेद हो जाएंगे। तो मेन तो स्ट्रेस है भाई, स्ट्रेस मत लो। हाँ बताऊँ मैं आपको ऑयल कैसे वर्क करता है। आप ना जब आप चंपी करवाते हो, जैसे आप बहन मम्मी जिससे भी आप चंपी कराओ ना, तो अच्छे से जैसे टेरवे से चंपी करते हैं ना, तो आपको रिलैक्सेशन फील होता है कि वाह एकदम रिलैक्स हो गया, मन हल्का हो गया है ना, ब्रेन में कुछ फील होता है कि एकदम हल्का हो गया। तो अभी 1-2 घंटे बाद आप धो लोगे ना, तो आपको एकदम रिलैक्स फील होगा, आप एकदम ऐसा फ्री फील करोगे। तो मेन तो वही है ना कि जब इंसान थक जाता है तो अगर तेल वेल मालिश कर दे तो उसकी थकान रिलीज हो जाती है, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, तो मज़ा आता है। तो उस तरीके से ऑयल वर्क करता है। दूसरा कि आपके हेयर को शाइनी बना देता है। तीसरा कुछ ऑयल उसमें जो जड़ी बूटी वगैरह रहती है, अच्छे जो ऑयल रहते हैं, तो वो हेयर को काला भी बनाने में हेल्प करते हैं थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार से हेल्प करते हैं। बाकी भाई हेयर फॉल को रोकना या तो लंबे लंबे बालों को बढ़ाने में तेल का कुछ इतना खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। हाँ, वो जो नेचुरल ऑयल रहता है ना, जो कोकोनट ऑयल वगैरह, उसमें थोड़ा एरंडे का तेल डाल दो तो वो सब ठीक है। और जो आप साउथ वाले का हेयर देख लेना, कितने लंबे और काले काले रहते हैं, क्योंकि उनके ना वो कोकोनट ऑयल को ना खाने में भी यूज़ करते हैं मेरे हिसाब से। वो जो हम जैसे कि मूंगफली का, राई का, अपना ये कपास का तेल जैसे यूज़ किया जाता है ना, ये सनफ्लावर वगैरह, वैसे वो लोग नारियल के तेल से जो है खाना बनाते हैं। तो इस वजह से उनके बाल बहुत लंबे होते हैं। और उनके रेगुलर फूड में भी कोकोनट का बहुत बड़ा पार्ट होता है। और कोकोनट जो होते हैं खोपरा, उनका कोकोनट का बहुत बड़ा योगदान रहता है हेयर ग्रोथ में। अगर खाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी चीज़ को अगर आप खाओगे तो और ज़्यादा असर करेगी बाहर से लगाने से, अच्छा खाने से। ये जो अंदर से पिंपल वगैरह आते हैं तो वही होता है ना कि अंदर स्किन डैमेज हुई तभी तो पिंपल बाहर आया, तो ऐसा होता है। ठीक है भाई, तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भाई कुछ भी बाल लंबे नहीं हुए थे। वो 2-2000 का तेल जो बेचा था वो एक तरीके का स्कैम ही था। और भालू ने भी कर दिया। जब खुद पे आई, खुद के निठल्ले पति पे आई, तो तुरंत डरमेट के पास भेज दिया ये बोलकर कि हमारे तो खूब बाल झड़ रहे हैं, इतने इतने झड़ रहे, तो आगे क्या होगा। अरे तूने 3 महीने पहले जो तेल बेचा था ये बोल बोलकर कि फ्रेंड्स इससे तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, मैं भी जो यूज़ करूँगी, गुटका भी यूज़ करेगा। गुटका ने भी बोला था ब्रांड मैं भी लगाऊंगा, 4 बोतल ले लेना, मैं भी लगाऊंगा। तो क्यों नहीं लगाया गुटके। फ्रेंड्स सच बात बताए, उसी हेयर ऑयल को यूज करने के बाद गुटकों के इतने बाल झड़ रहे। अब तो एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआं, कहाँ जाए हम। बताएंगे तो आप और जो है हमारी बेइज्जती कर देंगे, हमें जो है गालियां दोगे, तो इसीलिए हम किसी को खुले दिल से नहीं बता पा रहे फ्रेंड्स। लेकिन हकीकत तो यही है। घबराहट हो जाती है आप लोगों की जो है कमेंट से, इसलिए सच नहीं बता पा रहे हम। इसीलिए हमने नल्लो गुटके को जो है डरमिट के पास भेज दिया। किसको नल्लो बोला, मालिक है, खुशामदीद के मालिक है। अबे जा, मालिक बनेगा, हमारा रेस्टोरेंट है, तुम वहाँ पे सर्वेंट हो, समझा। ज़्यादा मालिक मत बनना, हाथ मरोड़ दूंगी अभी। देखो बाबू, मैं रो दूंगा, बता रहा हूँ, तो रो दे, यही तो बाकी रह गया खाली। अच्छा ये पगलेट की बातें सुनो, ये एक बात ये अपने एक स्टेटमेंट पे भी टिकेगी नहीं। अभी वो स्टेटमेंट दिया तुरंत पलट जाएगी। कहती है फ्रेंड्स हमने तो सनी को बोला था, सनी तुम ना शादी तक ध्यान रखना, उसके बाद तुम्हारे पूरे बाल जड़ जाए तो भी चलेगा। फिर क्या बोलती है कि फ्रेंड्स जब मुहब्बत होती है तब जो है फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करता। अबे गधी, नहीं करता तो क्यों बोल रही थी कि शादी तक वेट करना। टकला रहने देती थी, बोल देती थी कि भाई हमें पसंद है, आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे लिए फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करता है। मैटर करता था तभी तो बोल रही थी कि तुम्हारे बालों का ध्यान रखना शादी तक। और अगर फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करता तो क्यों इसको बार बार जो है ट्रीटमेंट लेने के लिए, फेशियल कराने के लिए पार्लर भेजती रहती है। हाँ, टैनिंग हो जाती है उस वजह से। क्यों भाई, क्यों बार बार क्यों दांत साफ करवाने पड़ते हैं। लाल दांत के साथ रह ले फिर, अगर फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करता तो। गुटका ने भी माना कि उसके जो है ना उन लोगों का जेनेटिकल इशू है कि भाई उनके टकले हो जाते हैं, टालिए रहते हैं ना, उसके पापा भी टालिए हो गए, उसके दादा के भी जो है बाल जड़ गए थे, ऐसा पूरा सीन था। तो अब उसको हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अब बालू अप्पी की जेब जो है ढीली होने वाली है भाई। एक और मज़ेदार मैं आपको बात बताती हूँ, अगर आपने नोटिस की होगी तो। भालू ने क्या सोचा कि वो जो है ना, जो जहाँ पे मैडम जाती है और भालू भी जाती है तो मुफ्त में ट्रीटमेंट होता है, बार्टर कोलैब कहते हैं उसको।
तुम जो है हमारे क्लिनिक को या जो भी उनका उसको प्रमोट करो और बदले में तुम्हें फ्री सर्विसिंग मिलेगी। तो गुटका किंग को भी लगा, गुटका किंग कैसे चौड़ा होकर जा रहा था, जैसे कि जनाब हो, है ना, सलमान खान हो, जैसे एकदम चौड़ा, और रिहान को पीछे रख दिया कैमरा पकड़ने के लिए। एक तो मुझे ये बात नहीं समझ आई, बेचारा रिहान जो है उसको अब हर जगह लेकर जाए, रिजा 2.0 बना दिया है इसको, हर जगह पे उसको लेकर जाएगा जनाब वाली फील लेने के लिए, क्योंकि अब रेस्टोरेंट खुल गया ना, सेट बन गया, तो अब इसको भी जनाब वाली फील लेनी है, इसलिए रिहान को हर जगह लेकर जाएगा। रिहान जो है पीछे कैमरा पकड़ कर चल रहा था, और वो जो है तुरंत पूछती है कि भालू कहाँ है, भालू कहाँ है, तो गुटका कहता है वो नहीं है, उसकी तबीयत खराब थी। अब उन्होंने अपॉइंटमेंट फिक्स ही इसलिए की थी कि उनको लगा था भालू आएगी, भालू व्लॉगर है ना, गुटका थोड़ी है। तो वहाँ पे होता है वैसे हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है, सारी ट्रीटमेंट होती है उस जो है क्लिनिक पे, लेकिन गुटके को भगा दिया खाली और ड्रिप चढ़ा कर सस्ती वाली मीठी मीठी, कि भाई इसके पीछे हम क्यों अपना इतना पैसा खर्च करें, ये थोड़ी ना, इसको तो बोलना भी नहीं आएगा, और इसकी फेस वैल्यू थोड़ी है इतनी जो हमें कोई इतना फ़ायदा होगा खास, है ना। इस गुटके किंग से क्या है उनको फ़ायदा, इसलिए उन लोगों ने ना बहाना मार के तुरंत भगा दिया। भालू ने तो सोचा होगा वैसे जाएगा 1.5-2 लाख रुपए तो मुफ्त में ही करवा लेती हूँ, ताकि प्रमोशन का प्रमोशन हो जाए और ये नल्ले के पीछे इतना खर्चे ना करने पड़े। लेकिन भालू का मुंह उतर गया था जब गुटका जो है धोएला मुड़ा नहीं जंपा छुआए वो, मतलब जब आया ना गुटका वापस तो भालू का मुंह उतर गया। क्या बोली उसने वो क्या बोली, जब सामने रहती तब तो आप करके वो बताती है, काम नहीं हुआ तो तू तड़ाके पे उतर आई, वाह भालू अपी। तो गुटका कहता है उसने बोला कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, हम वो क्या है ना हमारा जेनेटिकल इशू है। तो जब तुम तेल बेच रहे थे तब तुम्हें समझ नहीं आया कि जो हेयर फॉल होता है, हेयर लॉस होता है, बहुत लोगों को तो जेनेटिकल इशू भी होता है, बहुत लोगों के तो बाल जो है वक्त से पहले, आजकल तो ये कॉमन है कि हर किसी के बाल जो है ग्रे हो जाते हैं, तो ये भी बहुत सारे लोगों को जेनेटिकल इश्यू होता है भाई। हाँ, तेल बेच रहे थे तब तो बड़े बड़े क्लेम कर रहे थे कि तुम्हारे सफ़ेद बाल जो है काले हो जाएंगे, अगर जड़ गए हैं तो वहाँ पे भी आ जाएंगे। वाहरी ब्लॉगर, वाहरी हिपोक्रिट। आपको पता भी नहीं होगा, अंदाज़ा भी नहीं होगा, इन लोगों ने तगड़ा पैसा छापा है, मतलब 20 लाख के ऊपर, इतना इन लोगों ने तगड़ा अंधा पैसा दिया था भाई। ये जो हेयर ऑयल था ना, अंधा पैसा दिया है, क्योंकि उनको पता है भाई हमारे इंडिया में क्या समस्या, हेयर फॉल और सबको गोरा होना है, सबको लंबे बाल चाहिए। टिपिकल इंडियन माइंडसेट है कि सबको लंबे बाल वाली और गोरी चिट्टी लड़की चाहिए। मतलब 20% ही ऐसे लोग हैं जिनके लिए लुक मैटर नहीं करता है, मतलब लुक्स मैटर नहीं करता है। इसी वजह से तो वो क्रीम नहीं बिकती थी, फेयर एंड लवली। उसका मीनिंग क्या होता है, अगर आप गोरे हो तो आप खूबसूरत हो। ऐसे कितने सारे ऐसे प्रचार हैं उनके पुराने। अब आपको समझ आएगा कितने रिग्रेसिव माइंडसेट थी भाई जिसने भी ये ऐड बनाई थी उसकी, कि अगर कोई सांवली लड़की है तो उसको जॉब नहीं मिलती है, अगर कोई गोरी लड़की है, अगर उसका पिताजी जो है वो ऑटो ड्राइवर है तो लोगों को विश्वास नहीं आता कि इतनी गोरी लड़की जो है वो एक ऑटो ड्राइवर की बेटी कैसे हो सकती है। भाई जेनेटिक्स गए तेल लेने, कोई गोरी लड़की जो है ऑटो वाले की बेटी नहीं हो सकती। इस तरीके के इनके प्रचार हुआ करते थे। उसमें प्रियंका चोपड़ा, सैफ अली खान और बहुत बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस ने पार्ट रहे हैं। शाहरुख खान भी, जिनकी खुद की बेटी सांवली है और वो कंप्लेन करती है कि मुझे तो काली बोला जाता है वगैरह वगैरह, वो खुद भी तो क्या करते हैं, है ना, वही प्रचार करते हैं। तो इन लोगों को अच्छे से पता है कि क्या है हमारी जो है दुखती नस। इन लोगों ने पकड़ लिया, घुस गए मार्केट में और खूब पैसा छापा तगड़ा। फ्रेंड्स, ये तो हमारी सलवार खोल रही है, धोती नहीं पहनते ना, हमारी सलवार मत खोलो, ऐसी बात मत बोलो किसी को, हमारा दिल बहुत साफ है ना फ्रेंड्सू। तो कर दिया हमने तो फ्रेंड्सू, अब क्या, अब तो वो पैसे भी हजम कर लिए हमने, रेस्टोरेंट में लगा दिए, रात गई बात गई, ओके टाटू। अच्छा, ये नान को लेकर गया था मॉल में, नान को इसके पता है कि भाई ये खुद पिंक कार्ड यूज़ करते हैं, मुझे क्या ही लेकर देगा, तो बेचारे ने बोला बेल खिला दे भाई, तेरा यही बजट है, जितनी तुझे पॉकेट मनी मिलती है मुझे पता है, तो बेल खिला दे, वही तेरा बजट है। वरना भालो पी होती तो वो पेस्ट्री की डिमांड करता या तो कॉफ़ी अच्छी की वो करता, लेकिन यहाँ तो गुटके के खुद के वांदे हैं। गुटके को खुद को स्टॉक नहीं मिल रहा पूरे महीने का गुटका का, वो क्या ही नान उससे डिमांड करेगा। बेल में निपटा दिए कि भाई बेल खिला दे, वही तेरे बजट की। अच्छा, गुटके किंग ने माँ बेटी के लिए 2-2 जोड़ी सूट लिए, और पिज्ज़ा के लिए वही जो है कुछ पता नहीं कैंडल और क्या क्या लिया, परफ्यूम था कि क्या था पता नहीं, वो पिज़्ज़ा के लिए लिया, क्योंकि पिज़्ज़ा को जो है सूट वगैरह नहीं अच्छा लगता, वही झोला छाप कपड़े पहनने अच्छे लगते।
ठीक है, पिज्ज़ा वैसे मैं हर बात में सपोर्ट करती हूँ, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आता कि इतना कूड़ा कबाड़ा क्यों जमा करती है भाई। स्टेशनरी जो ले वो फिर फेंक नहीं रहते, तो क्यों इतना कूड़ा कबाड़ा जमा करने की उसको आदत, समझ नहीं आता। और कहती नहीं मैं ये रखूँगी, नहीं मैं तो ये रखूँगी, मैं ना बाद में यूज़ करूँगी। अरे भाई यूज़ करने के लिए लिया है, तुम गरीब हो क्या, पैसों की कोई कमी है तो बाद में वापस दिला देंगे, ख़त्म कर दो। मतलब एक्सपायरी डेट होने के बाद तुम्हें क्यों यूज़ करना है। नेल पेंट का भी सेम था, नेल पेंट की जो एक्सपायरी डेट आ गई थी उसके बाद वो जो यूज़ करना शुरू किया। मतलब क्या है भाई, कोई अजूबा है आठवां जिसको तुम्हें खाली शो के लिए रखना है। अजीब बच्ची है भाई। इस मामले में थोड़ी थोड़ी मैं बोलती ना, संगत का असर तो आता ही है। तो बालू अप्पी पे गई है वो थोड़ी थोड़ी, लेकिन बालू अप्पी तो खूब जो है अपने प्रोडक्ट यूज़ कर लेती है, जो बंदरिया बन जाती है ब्लश लगा लगा कर, ये सब कर करके। पिज्ज़ा का समझ नहीं आता क्यों इतना जो है जमावड़ा करती रहती है कूड़े कबाड़े का। कितने थैले निकले थे भाई, वो भी कागज़ के थैले सारे। अजीब है भाई, अजीब ही। ये सब एक से बढ़कर एक नमूने मिल जाएंगे आपको इसके घर पे। अच्छा, ये ना एक मौका नहीं छोड़ती जहाँ पे गुटखा किंग की तारीफ ना की जाए। आपने लिया ना, आपकी अपनी मेहनत की कमाई से लिया ना। देखा अम्मी, वैसे तो देखिए हमारा जो है वो आप ही का है। दरअसल आपने प्लॉट लेने के बाद फ्लैट, घर, कार और तो और जो है 2 बड़े बड़े स्मार्टफोन, रेस्टोरेंट भी जो है हमारे ही पैसों पे है। इतना कुछ करने के बाद जो है, हमें भरपूर लूटने के बाद आपने जो है कमा कर हमारे लिए जो सूट लिया है ना, इसकी खुशी तो अलग ही है ना फ्रेंड्स। हम चाहे कितनी भी शॉपिंग कर ले, लेकिन इतना करोड़ों का खर्चा करने के बाद जो हमें हज़ारों रुपए वाले सूट दिए हैं, इसकी तो खुशी अलग है। थैंक यू मेरे निकम्मे पति। अच्छा, कहती है कि फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, जो बीवी का होता है वो शोहर का होता है, जो शोहर का होता है बीवी होता है। व्हाट अबाउट भाई बहन, जिसने 4 साल से तुम्हारे चैनल को ग्रो करने में मदद करी, बेचारे क्या क्या नहीं बने, नौकर A to Z वो बन चुके, उनका क्या। दरअसल इसके गुटके को निकम्मा सबने बोल दिया ना, तो इससे जेला नहीं जाता। ये हर ब्लॉग में जो है प्रूफ करने को लग जाएगी कि गुटके का बहुत बड़ा योगदान है, जबकि घंटा कुछ भी योगदान नहीं है। अंडे के बराबर योगदान है। जब बना बनाया चैनल था वहाँ पे गुटका आ गया, फ्रेंड हमारा चैनल में स्वागत है, फ्रेंड मैं उठ गया हूँ, मैं खा लिया हूँ, मैंने यह कर लिया, मैंने वो कर लिया। और ये क्या गवारन एकदम मैसेज दे रही थी कि अगर पति न हो तो पत्नी कुछ नहीं कर सकती है, और पत्नी ना हो तो पति कुछ नहीं कर सकता। ये क्या है भाई, मतलब पति के बिना पत्नी कुछ नहीं और पत्नी के बिना पति कुछ नहीं। क्या अजीब बात कर रही थी ये। मतलब एक लड़की खुद के दम पे कुछ नहीं कर सकती है। तूने अपना चैनल कैसे ग्रो किया, तब तो गुटका नहीं था, और अब जो है चुईमी बन गई कि गुटको ना हो तो मेरा क्या हो। अरे बहन, तूने 3 साल तक अपना ब्लॉगिंग चैनल जो है ग्रो किया, अच्छे से सब कुछ कर रही थी, अब अचानक से तू जो है गुटको ना हो तो क्या हो, ऐसी बात करती है। और ये गुटको ना बहुत डिमोटिवेट भी इसको करता है, ये मैंने देखा आज ही। पासपोर्ट की बात हो रही थी ना, तो गुटको क्या कहता है, अरे तुम कैसे अकेले जा पाओगी, प्लान बहुत ऐसे हिलता डुलता है, नहीं जा पाओगी, तुम दोनों नहीं जा पाओगी। वो कहते अरे लड़कियां तो जाती है ना सब सोलो ट्रिप्स पे, तो कहती तुम नहीं जा पाओगी, ट्रेन बहुत हिलती डुलती है। तो इसका जो लो कॉन्फिडेंस है, या तो इसका जो अचानक से कॉन्फिडेंस गायब हो गया ना, उसके पीछे भी गुटको का बहुत बड़ा हाथ है। जब ये बिग बॉस के बारे में बोल रही थी कि मैं बिग बॉस में जाऊँ, गुटको कहता है तुम नहीं टिक पाओगी, तुम्हारे बस का नहीं है। हाँ, दूसरी साइड ये जो जनाब जिसको जो भी बोला जाता है, लेकिन वो इस बात के लिए डिमोटिवेट नहीं करता। मैडम चाहे बिग बॉस हो चाहे और भी कोई शो हो, अभी भी जनाब ने यही बोला था कि मैडम ने ब्रेक लिया है क्योंकि बेबी हुआ है, वो ज़रूर काम करेगी। अब तो ऐसा नहीं है कि जनाब को कोई फाइनेंशियल इशू हो, खुद अच्छा खासा अर्न करता है और अच्छी सेविंग भी कर रखी है, लेकिन उस मामले में वो अपनी बीबी को सपोर्ट करता है अगर उसको कुछ करना है। ये गुटका जिसकी इतनी तारीफ होती है कि बहुत प्रोग्रेसिव है, सबसे बड़ा रिग्रेसिव ये गुटका ही है। तो थार के लिए जब इसको गालियाँ पड़ी ना कि गुटका भाई आप कमाओ बाद में लेना, इन दोनों पर मिर्ची लग गई है ना। गुटका कभी मूड ऑफ रहता है, अरे भालू भी बार बार कि जो हमारा है वो आप ही का है, ऐसा नहीं होता, हम कैसे समझाएं। अरे जो तेरा है वो तो रिजा रिहान का भी होना चाहिए उस हिसाब से। हाँ, उनका भी इक्वल शेयर बनना चाहिए, क्यों नहीं दिया, वो तो इग्नोर कर दी थी। आप लोग चाहते हो कि हम आपस में झगड़ा करें, अरे वाह, इसको इसीलिए चालू पी कहते हैं। आपको याद होगा जब रिहान ने घड़ी ली थी तो सब लोगों ने कुछ कॉमेंट्स थे 4-5 कि भाई जो है मटीरियलिस्टिक बन गया, तो कहते हैं रिहान को सामने बिठा कर कि तुम कमेंट मत पढ़ना, हाँ फ्रेंड्स आप लोग ये बोलते हो कि वो बहुत लालची हो गया है वगैरह वगैरह। मतलब कितना दिमाग चलता है इसका कि ऑडियंस जो है वो तो तुम्हें ऐसा ही बोलती है, वो तो मैं इतनी भली हूँ कि मैं तुम्हें दिला देती हूँ, वरना ऑडियंस तो यही कहती है कि तुम लालची हो, तुम्हारा तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो, तुम तो मुफ्त का ले रहे हो गिफ्ट, है ना, उसको ऐसा फील कराने के लिए।
इतनी नालायक है ये लेडी। और खुद के गुटके पे आई, उसके गुटके को तो 2 साल से घर जमाई, निकम्मा न जाने क्या क्या बोला जाता है, तो कवर अप कर देगी। अरे इसने तो बहुत सपोर्ट किया है। अरे उसने कुछ सपोर्ट नहीं किया, वो तेरे भाई भाभी और रिजा रिहान की बदौलत तेरा चैनल ग्रो हुआ है, झूठी औरत। लेकिन बार बार जो है साबित करने आ जाएगी कि जो हमारा है वो नहीं गए, इन्होंने हमें बहुत मेंटल सपोर्ट दिया है। तो उन लोगों ने जो गधा मजदूरी की है उसके पीछे, उसका क्या? उनको उनका शेयर कब देंगे? कभी नहीं देंगे, एक दिन आएगा तब देंगे, हमारा मन करेगा, वरना नहीं देंगे। हम तो ऐसे ही है। अच्छा, मेरी समझ में एक बात नहीं आई, इसकी भाभी की वेबसाइट 17 तारीख को लॉन्च होने वाली है, ठीक है। वहाँ पे भी तो कपड़े मिलेंगे, तो 2 दिन रुक नहीं सकते थे क्या? गुटका किंग वहीं से लेकर दे देता। फ्रेंड्स, कपड़े पहनने के लिए ले रहे हैं, अलमारी में रखने के लिए नहीं। किसी को अच्छा दिखाने के लिए कपड़े तो ले लेंगे, फिर पहनेंगे नहीं तो क्या फ़ायदा फ्रेंड्सू। तो इसीलिए हमने गुटके को बोला कि मॉल से ले आना, ताकि फ्रेंड्स लोगों को हम बता पाए कि तुम अब कमाने लग गए हो। मुझे सबसे ज़्यादा हंसी कब आई बताओ? इसने ना पुलाव दिखाया कि देखो फ्रेंड्स, अम्मी ने पुलाव बनाया। मतलब वो पतीला होगा जैसे 30-35 लोग आराम से खा पाए, उतना ज़्यादा पुलाव बना था। आधा ये लोग ठूस चुके थे, आधा बाकी था। भाई इतना पुलाव, इतना ज़्यादा, मतलब दाद देनी पड़ेगी भाई इन लोगों की। कितनी चालाक लोमड़ी है ये। कहती है अम्मी आपकी मसूर दाल की सब लोग रेसिपी मांग रहे हैं। ये इसलिए ऐसा बोल रही है ना कि अगले व्लॉग का कंटेंट भी मिल जाए और इसको कुछ करना ना पड़े, है ना। कहीं जाना तो है नहीं अभी कुछ दिन तक, तो इस वजह से व्लॉग बन जाए, इसीलिए तो अम्मी बोले हाँ बना देंगे। किसी ने नहीं बोला था काली मसूर की दाल किसे बनानी नहीं आती, झूठी औरत। फ्रेंड्स, बहुत लोगों को नहीं आती, सबको पता है हमें खाना बनाना नहीं आता, खाली हमारे गुटका है कोई जो दिखता नहीं है। वो कहता है तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें खाना बनाना आता है, जैसा भी बनाओ मैं खा लूँगा, क्योंकि मुझे तो भाई तारीफ़ ही करनी पड़ेगी तभी मुझे पॉकेट मनी मिलेगी। तो वो वही उनको ही अच्छा लगता है, बाकी किसी को नहीं अच्छा लगता फ्रेंड्स। अच्छा हाँ, फिर ना कहती है कि वो जो फेस पे आइस रब कर रही होती है, तो कहती है कि पहले हमारे पास जो है फ्रिज नहीं था, पापा को फ्लैट मिला था। मतलब पापा को फ्लैट मिला था, अच्छी जगह पे रहते थे, इसके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बोला था ना, मुझसे वैलिडेशन लेती रहती है कि मैं बोला झुग्गी झोपड़पट्टी, तो भालू अपने ने क्लैरिफिकेशन दिया कि झुग्गी झोपड़पट्टी से नहीं है, वो फ्लैट में रहते थे। ठीक है, फ्लैट में रहते थे बालू अपी। हाँ, तो फ्लैट में रहती थी, सब चीज़ें पैसे थे, और मिठाई खाने के पैसे थे, जो कि महंगी शॉप है सबसे भोपाल की, मुझे किसी ने बोला था। तालाब में तुम नाव में बैठ कर जाती थी वीकेंड पे, उसके भी बहुत पैसे लगते हैं, उस सब के पैसे थे। तो मुझे ये बताओ कि 20 रुपये के बॉर्नविटा के पैसे कैसे नहीं थे, अमरूद के पैसे कैसे नहीं हुआ करते थे? अलग ही इनकी गरीबी की स्टोरी है, और इसकी माँ का तो अलग ही रहता है। कहती है कि बहुत हमने जो है बुरे दिन देखे हैं, लेकिन जो है जितना आता है उसमें खुश होना चाहिए इंसान को, जो शुक्र मनाना चाहिए। अरे आंटी, बहुत लोगों के सर पे छत भी नहीं होती, 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, क्या स्ट्रगल की बात कर रही हो? इनका तो अलग ही अनन्या पांडे के लेवल का स्ट्रगल है भाई। और क्या माँ बेटी बोल रही थी कि जितना हो उतने में खुश होना चाहिए, तो आपको जितने आपके पास सूट है उतने खुश हो जाओ ना। मना कर देती थी कि नहीं मेरे पास तो इनफ सूट है, आप किसी गरीब को दे दो, है ना, जितना है उसमें खुश होना, तो यही होता है। मेरे पास तो देखो, मैं कितने 6 महीने से सेम टी शर्ट पहन रही हूँ, 4-5, तो मैं उसमें बहुत खुश हूँ। एक तरफ जो है खुद वो चीज़ें को अमल नहीं करना है, और दूसरी साइड जो है दूसरों को ये सिखाना है कि भाई जितना हो उतने खुश हो जाओ। अगर ऐसा होता, और क्या बोल रही थी कि अगर किसी के पास है, ये शर्मीली ज्ञानी है, किसी के पास कुछ है तो आप उसमें खुश हो जाओ कि ठीक है उसके पास है, अच्छा है। आप तो ये डायलॉग मत बोलो जरा भी। आपने जब नेकलेस देख लिया था डायमंड का आपकी बेटी का, तो आपका दिल आ गया, इस वजह से उसको जो है पेंडेंट सेट लाना पड़ा। आपका दिल जो है अपनी प्रेग्नेंट बहू की पायल पे भी आ गया था, दूसरे ही दिन आपके बेटे को पायल लानी पड़ी, तो उसकी खुशी में खुश होते ना। क्यों ऐसे जो लालच भरी जो है ऐसी तिरछी निगाहों से लालच भरी देखते थे, जिस वजह से इंसान को लाना ही पड़े। आप मत ज्ञान दो आंटी जी। और भालू देती कि फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है दूसरों को देखकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कितने पास ये है, मुझे भी ऐसा करना है। आपको दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, तभी जो है अल्लाह आपको देते हैं, वरना अल्लाह आपको नहीं देंगे। अरे भाई, क्या थियरी है, क्या लॉजिक है ये जो है इनडायरेक्टली ये बोल रही है कि मेरे पास अगर मैं इतना कमा रही हूँ 35 लाख रुपए, तो आपको जो है खुश होना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए कि इतना क्यों कमा रही, आप मुझे कुछ बोलो मत, कि आप मुझे ये मत बोलो कि मैं इतना रिनोवेशन क्यों करा रही हूँ वगैरह वगैरह, ये सब मत बोलो। मतलब अगर कोई सोचे ही ना कुछ, भाई खुश होकर बैठा रहे। सोचो मेरे पास मतलब कुछ घर नहीं है, और मैं सोचूं कि ठीक है भाई मैं ये ऐसे ही रेंट पे ही ठीक हूँ, मैं मेहनत ही ना करूँ, मैनिफेस्ट ही ना करूँ कि भाई नहीं ठीक है यहीं पे मैं ज़िंदगी भर रहूँगी, आराम कर लूँ जितना भी आ रहा है, तो मैं कैसे वो ले पाऊँगी अगर मैं मैनिफेस्ट ही नहीं करूँगी? अगर मैं सामने वाले के साथ कंपटीशन नहीं करूँ, मेरी दोस्त है कोई, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रही हूँ,
ये एग्जाम्पल ले लो, और मेरी दोस्त भी दे रही है, मेरी दोस्त ने वो क्लियर कर ली, और मैं जो हूँ भाई हाँ मेरा तो भगवान भरोसे है, वो खुश होंगे तो देंगे, वरना मेरा तो साफ दिल है, मैं बैठी रहूँ तो भाई मैं 34 की हो जाऊंगी तो भी क्लियर नहीं कर पाऊंगी। हेल्दी कंपटीशन हर एक फील्ड में होना चाहिए। हाँ, जेलसी और हेल्दी कंपटीशन अलग अलग बात होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं खुश हो जाओ, ये दिल फिल कुछ नहीं होता है भाई। इंसान को कंपटीशन करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, मतलब हेल्दी वे में, कि आज ये है मैं इसके बराबरी में तो मैं रहूंगी ही रहूंगी, इसके पीछे जरूर नहीं रहूंगी, ऐसी माइंडसेट होनी चाहिए। ये क्या बोल रही है कि दिल साफ है जल, अरे भाई पागल औरत है क्या? अपने आप को जस्टिफाइड करने के लिए किसी की ऐसी तैसी कर देगी। आप कुछ मैनिफेस्ट ही मत करो, आप भालूपी के ब्लॉग देखो और खूब सारी दुआएं सुनो, बस यही काम करो, ठीक है? तभी आप दिल के साफ हो। अजीब औरत है भाई, अजीब औरत है ये लेडी। और कंप्लेन कर रही थी फ्रेंड्स इंस्टाग्राम का बहुत सारा काम है, वो सब सेटल करके देंगे, कृष्णा फोटोग्राफी सब कुछ, वो जो गुटका किंग, कृष्णा, नान, सब लोग। फिर भालोपी खाली वहाँ पे वॉइस ओवर करेगी, वो बहुत बड़ा काम है इंस्टाग्राम का। वाह भाई वाह, तालियां बजती रहनी चाहिए। और ये गवार चाहती है कि कोई इसको जो है कुछ बोले ना, हमें कुछ भी बोलना नहीं है, इसके जो है गोबरपंथी को सुनना है खाली। और पिज्ज़ा तो भाई इसी की चेली है, ये साबित हो गया। इतनी सारी रेसिपीज़ है यूट्यूब पे भरी पड़ी पेड़े की, वो सबसे बड़ी शेफ की रेसिपी उसने फॉलो करी, भालूअप्पी, जिसको खुद कुछ नहीं आता, डगलंड, उसकी रेसिपी उसने फॉलो करी। मतलब उसकी भाभी को सब कुछ आता है, एक बार वो कॉल करके नहीं पूछ सकती कि भाभी क्या है क्या नहीं, भालूअप्पी की रेसिपी फॉलो कर रही है। अब देखो भालूअप्पी और भाभी का कॉलैब आएगा, क्योंकि भाभी के पास भी कुछ खास कंटेंट नहीं है और भालू के पास भी नहीं है, और भालू तो अब जा भी नहीं सकती, इधर उधर भटक भी नहीं सकती। तो नेक्स्ट ब्लॉग में जो है आपको कोलेबोरेशन दिखेगा भाभी और भालू का, जहाँ पे वो गुजिया वुजिया बनाएंगे ऐसे ही करते जिसमें जो है भाई BTS वाला भालूपी के उसमें रहेगा, मेन कंटेंट भाभी के ब्लॉग में दिखेगा आपको। और मैंने बोला था ना, जैसे ये प्रेग्नेंट होगी बुला लेगी पेटी खाला को, पेटी खाला आने वाली है काम करने के लिए। शर्मीली भाई, शर्मीली किसी की सगी नहीं है, शर्मीली थक गई होगी, इतना काम कराती, बताओ मुझे ये खाना है वो खाना है, अम्मी कितना करेगी, अम्मी भी बूढ़ी हो गई अभी, अम्मी मेनोपॉज आ गया, अम्मी से नहीं होता ये सब। लेकिन अम्मी मेनोपॉज का और काम का क्या लेना देना आपस में, अम्मी वो दोनों अलग अलग चीज़ है। तुम जो भी बोलो, अम्मी से काम नहीं होता, अम्मी के घुटने दुखते हैं तो धूप लिया करो, तो धूप मिल जाए काले पड़ जाएंगे, हमारी भी स्किन जो है काली पड़ जाए, हम नहीं अच्छा लगता। अरे अम्मी अब क्या इस उम्र में, क्या इस उम्र में, अभी तो हम जवान हैं, देखते रहे हम कैसे सूट पहन के परेड करते हैं। अरे क्या अम्मी अब क्या बात करती हो, कुछ बात नहीं करते, पेटी खाला को हम बुला लिए हैं, हमसे नहीं होगा इतना सारा काम। ठीक है अम्मी। हमारे लिए कुछ सामान आया क्या? हाँ अम्मी वो आया है, जो आपके लिए पार्सल आया है, हमारे लिए भी सूट आया है, ये पिज्ज़ा के लिए भी आया। उसको बताना मत, ला 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 मैं रख देती हूँ घर पे, और पहनती नहीं ना इसीलिए। अम्मी ये आप बहुत गलत करते हो, जो भी पिज्ज़ा के लिए आते हैं आप धीरे से जो है सरका लेते हो, ये तो गलत बात है ना। अम्मी कुछ गलत नहीं है, हम जो है फिर करेंगे नहीं, तेरे लिए खाना नहीं बनाएंगे। ठीक है अम्मी, आप हमें ऐसे ही ब्लैकमेल करते रहते हो इमोशनली, ये तो प्यार बात नहीं है, जाओ हम आपसे बात नहीं करेंगे। जा बहन जा यहाँ से, जा भाई, हम तो मजाक कर रहे थे। काश तुम मजाक नहीं करती, काश तुम चली जाती। अम्मी बहुत थक चुकी है। ओके फ्रेंड्सू, हम भी बहुत थक चुके हैं, अब जो है अब तो बातें भी बंद है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मना किया है, तो नो बातें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। वेट नो बाई, मुझे एक बात याद आई, ये जो भालू गुटका लाख बुरे है, बट जो गार्जियन बने फिरते जनाब मैडम, बड़े बड़े फ़करे लिखते हैं कि जो नान हमारा बेटा है, और ये वो हम गार्जियन है। खुद के बेटे का तो पासपोर्ट तुरंत बना लिया था जब दुबई जाना था तब। नान जो है अपने पासपोर्ट के लिए गुटका किंग को बोलता है कि प्लीज़ मेरे भी पासपोर्ट का प्रोसेस जल्दी शुरू करवा दो, है ना। तो अब ये सारा काम गुटका किंग और भालू करेंगे, दुबई भी लेकर जाएंगे तो गुटका और भालू। उस एंगल से तो देखा जाए तो एक तरीके से वही गार्जियन हो गए, लेकिन अब जनाब मैडम गार्जियन बने फिरते हैं, बेसिक चीज़ों का उनको कोई ख्याल नहीं है। दुबई भी जाएंगे तो अपने चेले चपाटों को लेकर जाएंगे, वो जो व्लॉग रिकॉर्ड करे वगैरह वगैरह, जिनकी भाभी बनी फिरती है मैडम, वो। नान किसके साथ जाएगा? भालूअप्पी के साथ। वाह, इस मामले में मैं तारीफ करूंगी भाई भालू और गुटके की, कि वो 6 बजे भी उठकर, वो है एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत, बट एक दो बात तो हर एक इंसान की सही होती है, तो एक दो बात उनकी यही सही है कि जो गार्जियन वाला काम है वो भालू और गुटका करते हैं। वैसे तो एक्सप्लॉइट भी करते हैं, उससे मैं तो बोलती हूँ 20 गुना ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन करते 2-3 बातें उनकी अच्छी है इस मामले में, जितना वो गार्जियन बनते नहीं उस नाम के लिए तो वो कर रहे हैं। और वो जो सो कॉल्ड गार्जियंस है उनको तो अपनी ही पड़ी है। गाइस, मैं अगर ये सब में पड़ जाऊंगी तो मेरे सूट में लेस और गोटा पट्टी कौन लगाएगा? चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।